सुप्रभात सभी को, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। आप लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उठ चुकी हूँ और मैं नहा धोकर पूजा करने लगी हूँ। सुबह समय हुआ है, अभी 4 बजे है। तो 4 बजे उठकर सर्गी खानी होती है, तो इसलिए मैं भी उठ गई हूँ और सुबह पूजा पाठ करने के बाद मैंने सोचा सर्गी खाई जाए। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई। फिर सोकर उठी तो मैंने सोचा अब उठ जाती हूँ, क्योंकि पतिदेव को जाना था दुकान, और दुकान जाकर उन्हें कुछ काम कंप्लीट करना था। वो काम कंप्लीट नहीं हुआ था जो उनका, आपको पता ही है टेलरिंग का काम होता है, लास्ट मोमेंट भी चला जाता है। तो ये तो हमारा किरदार है जो हमें निभाना ही पड़ेगा लाइफ टाइम के लिए। तो हम इसको कैसे भूल सकते हैं, चाहे हमारे व्रत हो चाहे जो मर्जी हो। तो मैंने सबसे पहले नाश्ता तैयार किया, आलू के परांठे और चाय। हस्बैंड जी जा रहे थे क्योंकि, तो उन्होंने भी नाश्ता करा था और बेटे ने भी करना था। तो बेटा तो घर पे रहना था, लेकिन मेरी उसने काफ़ी हेल्प की, वो झाड़ू पोछा कर रहा था तब तक मैं नाश्ता बना रही थी। फिर उसके बाद हस्बैंड जी चले गए, फिर मैं तैयार होगी। मैंने कहा अब मैं तैयार हो जाती हूँ और आप लोगों के लिए कोई अच्छी अच्छी रील बना ली जाए। तो मैं तैयार होगी और सबसे पहले मैंने रील बनाई, सब कुछ किया। उसके बाद शाम की तैयारी की। फिर शाम को तैयारी करने के बाद फिर मैंने शाम को 4 बजे तो नहीं, 5 बजे का मुहूर्त था, तो 5 बजे मैंने पूजन किया। और फिर मैं और बेटा ही थे कथा में, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं था। क्योंकि मेरी जिठानी अभी यहाँ रहते नहीं हैं, तो मैं और बेटा अकेले ही थे। तो हम दोनों ने ही पूजा की, पतिदेव अभी आए नहीं थे। जब तक वो आते हैं तब तक हम पूजा कर लेते हैं। उसके बाद हम अर्घ दिया शाम को 4 बजे, 5 बजे। उसके बाद फिर हम मंदिर साइड गए, तो पतिदेव भी पहुँच चुके थे। और पतिदेव आने के बाद उनको भी तैयार किया कि चलो तैयार होते हैं और अच्छी अच्छी रील और वीडियो बनाते हैं। लेकिन हमने सोचा था रील बनाने का भी था, लेकिन रील नहीं बन पाई। क्योंकि मंदिर साइड बहुत ज़्यादा रश था और अंधेरा भी हो चुका था। पतिदेव लेट हो गए थे, 6:15 हो गए थे आने को। तो अंधेरे में क्या रील बननी थी, देख लिया आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना अंधेरा हो चुका था। मौसम भी आज पूरा दिन ऐसा रहा ना, बारिश बहुत मुश्किल से, मतलब थोड़ा सा शाम के टाइम संभला था मौसम, और लग रहा था कि पता नहीं मौसम संभलेगा कि नहीं। तो मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा लुक कैसा लग रहा है, बताइएगा ज़रूर। तो मैंने पंजाबी लुक धारण किया था। तो मैंने सोचा इस बार मैं साड़ी नहीं, मैं सूट ही पहनूंगी। क्योंकि साड़ी तो मैं हमेशा पहन लेती हूँ करवा चौथ पे। तो मैंने सोचा इस बार सूट पहनती हूँ और परांदा लगाती हूँ। तो मैंने सूट और परांदा लगाया था और पंजाबी लुक निकाला था। तो बच्चों का टूर्नामेंट लगा था, तो हम वो भी देख रहे थे थोड़ा सा। और फिर मेरे हस्बैंड जी मंदिर आए थे, तो मत्था टेकना तो बनता था और भोलेनाथ जी को भी जल चढ़ाना बनता था। तो हमारा व्रत था क्योंकि, तो भोलेनाथ जी के दर्शन करने भी ज़रूरी थे, माता रानी के दर्शन करने भी। और हमारा हर साल का ये होता है कि हमारे घर के पास बिल्कुल मंदिर है, तो हम जहाँ भी व्रत खोलते हैं तो मंदिर ही जाते हैं। तो शाम के टाइम अंधेरा देखिए कितना हो गया है, आपको कुछ भी वीडियो दिखाई नहीं दे रही होगी। हम वापसी आ रहे हैं, अंधेरा हो चुका है और शाम को चांद की तैयारी करेंगे। पहले खाना बना लेते हैं। तो खाना तो हस्बैंड जी ही बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगी आज। सुबह मैंने बना दिया था, इस टाइम वो आ गए हैं और अब चांद जी आ चुके हैं। और अब करते हैं अपने पतिदेव की पूजा, जिसके लिए हमने पूरा दिन व्रत रखा है और पूरा दिन इंतज़ार किया है। तो ये जो समय होता है ना, सबसे ज़्यादा इमोशनल और सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि ये सौभाग्य से मिलता है और सभी के लाइफ में ये समय रहना चाहिए। हम सभी, जितनी भी मेरी फैमिली, जितनी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, सभी के लिए यही बोलती हूँ कि हम लोग सदा सुहागन रहनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला व्रत मुझे। और फिर साल में एक बार पतिदेव का वो भी लिया, आशीर्वाद भी लिया। क्योंकि मैं पतिदेव जी के पैर नहीं छूती हूँ, तो वो खुश होते हैं कि भाई साल में एक बार मेरे पैर छूती है। तो इसी तरह से मजाक करते करते पूजा पाठ की और बस हमने फिर पतिदेव जी ने मुझे पानी पिलाया, फिर हम लोगों ने खाना खाया। आपको ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। और मैंने बहुत ही मेहनत से ब्लॉग बनाया, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।